ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? सर्विस में सफलता चाहते उसके लिए मुख्य गुण हम बच्चों के अंदर कौन सा होना चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं, जो बच्चे तकदीरवान बनने वाले हैं, वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। कौन सी राह पर चलना है? जो माया गिराने की कोशिश करे, फिर भी बाबा कहते, बाबा की याद से जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई, उन स्मृतियों को याद कर कर के बाबा कहते फिर से अपना गिरने से बच जाएं। अपनी उसी पुरुषार्थ की रफ्तार में चलते रहें। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में तुम बच्चे आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? प्रश्न पूछते बाबा। किसके पास? बच्चे कहते बाप दादा के पास। यह है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना? तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी उस रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना है, यानी जान लिया है। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो, उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। ऊंची पदवी पाएंगे जितना खुद समझेंगे और समझाएंगे। मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है, अपने को निश्चय करना है कि हम बीके हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं व कम पढ़ते हैं, वह बात अलग है। बाबा तो विश्व का मालिक बनाने आए, लेकिन कौन से बच्चे कम पढ़ते ज्यादा पढ़ते वो अलग बात है। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, फिर भी जानते तो है ना, हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। जिस्मानी पढ़ाई में भी बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, तब जाकर कितनी मेहनत करते हैं, तब जाकर डिग्री लेते हैं। यहाँ भी बाबा आज हमें पढ़ाई के ऊपर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अपने से तो पढ़ना है, ये अंत तक चलना है। पढ़ना है और पढ़ाना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती है। समय होता है, जिस्मानी पढ़ाई पढ़ने वालों का तो समय होता है, क्योंकि यहाँ तो फिर बच्चे युवा वृद्ध सभी पढ़ते हैं। तुमको तो जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है कितने को बाप का रचयिता का परिचय देते हैं।
बाप रचयिता का परिचय कितनी आत्माओं को दिया। मनुष्य तो मनुष्य ही है, देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर में फर्क नहीं, ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी उनको खुशी भी होगी। अगर खुशी गायब होती है तो माना बाप को भूल गए, तो बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते उसको भूल जाते हैं। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनेगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं, माना स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो हमारे में कितना फर्क है। दिल से क्या पूछो कि जो बाबा मुझे बनाने जा रहे हैं संपूर्ण देवता 16 कला संपूर्ण, तो उसमें कितना अभी फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है, हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है, पढ़ाई से मनुष्य कितना ऊंच बनते हैं। वह तो सब अलग काल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं, उनमें कुछ भी रखा नहीं है, जैसे कि कोई काम के नहीं, क्योंकि शरीर छोड़ा तो वो सब खत्म, लक्षण कुछ भी नहीं। दूसरी बात फिर बाबा कहते करैक्टर तो कोई सुधरते नहीं। यहाँ तो इस पढ़ाई से बाबा कहते तुम बच्चों के करैक्टर में सुधार आता ही। अब इस पढ़ाई से कितना ऊंच बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनकी दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर वैकुंठ का मालिक बनाए, दूसरों को बनाए तो खुद भी पढ़े। आगे तो मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं और मारते रहेंगे। माथा मारते रहते यानी पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तो बाबा कहते पहले प्रदर्शनियां लगाते थे, जो बाबा ने महावाक्यों में कहा आगे चलकर और प्रबंध निकलेंगे समझाने लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में आज कौन सा गुण धारण करने के लिए बाबा ने कहा सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अलग पर भी हम बहुत कुछ समझा सकते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान कौन, एक अलग पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। बाबा की महिमा ही बाबा कहते जब सुनाए तो उसमें भी बहुत विस्तार से सुना सकते हो। ये भी तुम जानते हो अलग को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अलग को याद नहीं करते हैं तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। पहले का पढ़ाई, इसलिए 2 ही मुख्य सब्जेक्ट हैं, याद और पढ़ाई। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं, याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ न सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं, बल कितना भी कोई भक्के से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं, इसलिए अंधश्रद्धावश भक्ति करते रहते। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने लिए कितना माथा मारते हैं। अच्छा दर्शन हुआ फिर क्या फायदा, तो कुछ भी हुआ नहीं। उस जैसा बने तो नहीं, उस जैसे गुण तो नहीं आए। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, तो बाबा रोज रोज हमें क्या पिलाते हैं। और बाकी क्या कर रहे हैं, जो भक्ति और ज्ञान की बात कही ना,
तो बाबा कहते तुम जैसे गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कल्प सुख पाते हो, संतुष्टि हो जाती। कहते जब पेट भर जाता है तो संतुष्टि हो जाती है। बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे ही उतरते जाते हैं। अब आप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। तो क्या कहेंगे बाबा, जिन बच्चों की तकदीर में नहीं है वो अपना भाग्य बनाने से वंचित रह जाते, क्योंकि अपने ऊपर अटेंशन नहीं देते, ना खुद अटेंशन देते हैं ना औरों को देने देते हैं, ना खुद अमृत पीते हैं ना पीने देते हैं, और ही उनके आगे विघन रूप बनते हैं। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है तो कितना वो भी विक्रम बन जाता है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते। पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसका कल्याण नहीं करते, तो वह क्या पढ़ पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना उच्च पद पाते हैं, पढ़ते नहीं है तो क्या पद होगा। वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा, फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल्प पहले माफिक 5000 वर्ष पहले भी पढ़ाया था और अब भी पढ़ा रहे हैं। अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं, उनके साथ ही हमको चलना है। यानी बाबा हमें घर वापस ले चलने के लिए आए हैं, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी, ये बातें और कोई नहीं जानते। ले जाएंगे तो बाबा कहते अपने जैसा पावन बनाकर ले जाएंगे। उसके लिए बाबा हम बच्चों पर इतनी रोज रोज मेहनत करते हैं, आगे चलकर जानेंगे भी। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा, ये बातें और कोई नहीं जानते। टू लेट हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापिस जाना है। ये भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। जो बच्चे अपने पुरुषार्थ की और सेवा की धुन में रहते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है, यहाँ भी सब आते हैं। यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है, शिव बाबा सुप्रीम टीचर, बड़ा टीचर है। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे। बाबा रोज रोज कहते हैं शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था ना, अभी नरक है फिर स्वर्ग होगा। चक्कर तो फिरना है, नशा रहना चाहिए। हम भगवान के साथ स्वर्ग बनाने के लिए मददगार बने हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। जिन विकारों ने हमें दुखी किया, शांत किया, परेशान किया, तो बाबा कहते मुझे याद करेंगे तो विकारों रूपी भूत आपके अंदर से निकलते जाएंगे। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सत्युग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे वही फिर पतित बनते हैं। सत्युग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था,
वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े हैं। ड्रामानुसार ये चक्र फिरना ही है। अभी कितनी नॉलेज मिलती है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म है ये खत्म हो जाएंगे। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। सब मरेंगे ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर पक्षी आदि मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो कुछ तुम देखते हो वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। सब आत्माओं के अंदर इतने विकार बुराइयां भरी पड़ी हैं। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे, पतित विकारी थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे। अब कोई कितना गुणवान बने, कोई कितना बने हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं सकते। यानी कुछ भी ज्ञान सारा समझते हुए धारणा नहीं कर सकते। तो बाबा कहेंगे इन्होंने अभी तक कुछ भी समझा नहीं है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबर वार ही। कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बताते ही नहीं है हम क्या करते हैं। सच्चाई सफाई नहीं है। कल भी बाबा ने कहा सफलता तब मिलेगी जब दिल की सच्चाई और सफाई होगी। नाम नहीं कमाना है, दिल की बाबा कहते दुआएं कमानी है। तो समुंदर को तो बाबा फिर कहते कोई तो बताते ही नहीं। उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड का कितना घमंड है। दूर दूर आसमान को, समुंदर को देखने चाहते हैं। बाप कहते हैं इससे कोई भी फायदा नहीं है। बाबा तो बच्चों को कितना दूर ले जाते हैं और वो भी कितनी देर में पहुंचते, सेकंड में पहुंच जाते। और कोई खर्चा नहीं लगता है, कोई थकावट नहीं होती है और ये हल्के हो जाते हैं। तो बाबा कहते फिर समय सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे। नई दुनिया में कोई आश्चर्य खाते हैं क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? जरूर बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत हैं, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अथाक खानियां थी, वह खत्म हो गई हैं। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। सतयुग में तो सब अथा होगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तो बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है। हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्कर फिरना है। तुमको और कोई बातों में जाना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। हम सबसे ऊंच पाठधारी हैं, हमारा पाठ बाबा के साथ है।
हम बाबा की श्रीमत पर बाबा की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे, साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। आज तो दुनिया में कहते हैं ना, कोई चाहिए बातें करने के लिए, लेकिन बाबा कहते मेरे बच्चों को कोई नहीं चाहिए, खुद ही एकांत में बैठकर अपने आप से और बाबा से बातें करनी सीखो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम ही नहीं होगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक ही बाप है, दूसरे कोई पास ये वस्तु है ही नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए, रचता और रचना को जानना ये है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, तो बाबा ज्ञान धन देते, जितना धारण करते उतना सुख भी पाएंगे। धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अथाह धन दिया है, स्वर्ग सोने का, नरक पत्थरों का। स्वर्ग कैसा होगा? सोने का, नरक पत्थरों का। यानी सब आत्माएं स्वर्ग में सोने जैसी आत्मा एकदम पावन होंगी। कलयुग में क्या है? एकदम पतित हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। दूसरी शिक्षा, बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूँ, कितनों को आप समान बनाता हूँ। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा विश्व में प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने वाले शांत स्वरूप भव। गाया हुआ है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत, न कि वाणी की। वाणी से किसको जीत नहीं सकते, साइलेंस की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जितना समय व संपूर्णता समीप आती जाएगी, उतना ऑटोमेटिक आवाज में अधिक आने से वैराग आता रहेगा। आवाज में आने को मन नहीं होगा। जैसे अभी चाहते हो भी आदत आवाज में ले आती है। आवाज में आना नहीं चाहते लेकिन आदत बनी हुई है। वैसे चाहते हो भी आवाज से परे हो जाएंगे, प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जैसे अब प्रोग्राम आवाज से परे जाने का बनाते हैं, फिर प्रोग्राम बनाना पड़ेगा आवाज में आने के लिए। कब? जितना हम संपूर्णता की स्टेज के समीप जाते जाएंगे। जब ये चेंज दिखाई दे तब समझो अब विजय का नगाड़ा बजने वाला है। इसके लिए जितना समय मिले शांत स्वरूप स्थिति में रहकर, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होकर, स्थिति में रहने के क्या बन जाओ? अभ्यासी बन जाओ। स्लोगन, जीरो बाप के साथ रहने वाले ही हीरो पाठधारी हैं। हीरो पाठधारी कौन? जो जीरो बाप के साथ रहते हैं, हर पल हर घड़ी बाबा को अपने साथ रहते हैं, वही हीरो पाठधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।